ड्रामा की शुरुआत होती है और हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां पर कुछ लोग एक लड़की के पीछे दौड़ते हुए नजर आते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उस लड़की को बेहोश करके एक ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। वहां उस लड़की का ऑपरेशन शुरू होता है और फिर मेन सीन दिखाया जाता है जहां उस लड़की की आंखें निकाल ली जाती है और अब वो पूरी तरीके से अंधी हो चुकी थी। इसके बाद वो उन लोगों से बचते बचाते किसी तरह भाग जाती है। भागते हुए वो गलती से एक गलत कमरे में घुस जाती है। उस कमरे में एक मॉन्स्टर बंद होता है। वही मॉन्स्टर इस कहानी का मेन कैरेक्टर होता है। हम देखते हैं कि उस लड़की का नाम लिसा होता है। वो गलती से लिन नाम के एक लड़के के पास पहुंच जाती है। उस वक्त लिन के अंदर की डेमोनिक पावर जा गई होती है और गलती से लिन लिसा का खून चूस लेता है। लिन को लिसा का ब्लड टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। उसका टेस्ट लेते ही लिन की डेमोनिक एनर्जी भी शांत हो जाती है। जैसे ही वो शांत होता है वो इंसान की तरह बोलने लगता है और कहता है कि तुमने मेरी डेमोनिक एनर्जी से बाहर निकलने में मेरी मदद की है, बताओ मैं तुम्हें इसके बदले क्या दे सकता हूँ। इस पर लिसा कहती है कि वो इस हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहती, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ कई सारी गाड़ियाँ किसी बहुत ही रिच पर्सन को लेने आई होती है और वो कोई और नहीं बल्कि लिन होता है। दरअसल पिछले कुछ समय से वो अपनी डेमोनिक पावर्स की वजह से बहुत ही परेशान था। वो नॉर्मली ह्यूमन फॉर्म में आ भी नहीं पा रहा था, इसीलिए उसे इस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और जंजीरों से बांध कर रखा गया था। अब प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि लिन लिसा को अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जा रहा होता है। उसके सारे गार्ड्स उसे सैल्यूट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिन अब लिसा को उसके घर छोड़ने की बात करता है। इस पर लिसा डर जाती है और उसे अपनी बीती हुई बातें याद आने लगती है जब उसकी स्टेप मदर ने उसकी आंखें निकालकर अपनी बेटी यानी कि लिसा की स्टेप सिस्टर को दे दी। तभी यहाँ पर लिन पूछता है कि वो उसे अपने घर किस रिश्ते से रखेगा। इस पर लिसा बोल देती है, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। तभी अचानक लिसा की तबीयत खराब हो जाती है, उसके शरीर से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। इसी मोमेंट पर लिन उसे किस कर लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हॉस्पिटल में अभी भी कुछ लोग लिसा को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जब वो नहीं मिलती तो वो हार मानकर वहां से चले जाते हैं। अब कहानी कुछ साल बाद पहुंचती है। हम देखते हैं कि लिसा की स्टेप सिस्टर अब बहुत फेमस एक्ट्रेस बन चुकी थी और लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। उसे एक बहुत ही रिच फैमिली से डिनर का इनविटेशन आता है और वो अपने डायरेक्टर के साथ वहां पहुंचती है। वहां उसके सामने एक अजीब सी लड़की चलती हुई आती है और उसका नाम लू होता है। लू लिसा की सिस्टर को अपने साथ अंदर ले जाती है और उसे लू फैमिली की मैडम से मिलवाने लाई होती है। वो सबको बताती है कि मैडम के सामने सभी को झुक कर रहना होगा और सारे लोग घुटनों के बल बैठ जाते हैं। वहीं लिसा की सिस्टर को एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई देती है। पहले तो उसे शक होता है कि ये लिसा की आवाज़ है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। उसके मन में आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ सालों पहले जब उसकी आंखें लौटी थी तब उसने ये मान लिया था कि लिसा की मौत हो चुकी है। उसे यकीन नहीं होता कि लिसा जिंदा हो सकती है। तभी लिसा बोलती है कि वो दोनों से एक गिफ्ट लेना चाहती है क्योंकि वो दोनों बहुत सक्सेसफुल बन चुकी हैं। डायरेक्टर पूछता है कि आपको क्या चाहिए। लिसा जवाब देती है कि लिया की आंखें चाहिए। लिया हैरान हो जाती है और कहती है कि अगर उसने आंखें दे दी तो वो तो अंधी हो जाएगी, उसका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। तभी डायरेक्टर खड़ा होकर कहता है कि वो लिया की आंखें देने के लिए तैयार है। इसके बाद लू लिया को जबरदस्ती बेहोश करके ऑपरेशन रूम में ले जाती है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है ऑपरेशन थिएटर में लिसा का ऑपरेशन चल रहा होता है। तभी वहां पर लिन आता है और आते ही वो लू पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि तुमने मेरी प्राइवेट हॉस्पिटल का यूज करने की परमिशन किससे ली, तुम्हें पता है ये कितना डेंजरस हो सकता है। और फिर वो कहता है कि कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता, लेकिन तब तक ऑपरेशन पूरा हो चुका होता है और लिसा बाहर निकलती है। लिसा आते ही लिन को शांत कराती है और कहती है कि मुझे हक करो। अब अगला सीन शिफ्ट होता है। लिन ने लिसा की पूरी लाइफ की जानकारी निकालने के लिए एक आदमी को भेजा होता है। वो आदमी आकर बताता है कि लिसा की जिंदगी में क्या क्या हुआ, लेकिन वो गलती से लिसा का नाम ले लेता है। इस पर लिन गुस्से में भड़क उठता है और कहता है कि शायद तुम भूल गए हो कि उसकी शादी मुझसे हो चुकी है और तुम्हें उसे मैडम कहकर बुलाना चाहिए। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि लिया अपनी आंखों को चेक करती है और उसे एहसास होता है कि वो पूरी तरीके से अंधी हो चुकी है। वो लू के सामने गिड़गिड़ा रही होती है, लेकिन लू उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और कहती है कि तुमसे वही चीज़ें छीनी गई है जो तुमने किसी से चुराई थी। ये सुनकर लिया समझ जाती है कि ये सब उसकी स्टेप सिस्टर लिसा का ही काम है। अब अगले सीन में लिसा को दिखाया जाता है जो अपनी आंखों की जांच कर रही होती है और कह रही होती है कि अभी भी उसके आसपास का माहौल उतना ही धुंधला दिखाई दे रहा है जितना पहले लगा करता था। तभी लू वहां आती है
जो लिया के गले से वो नेकलेस निकाल चुकी होती है और वो नेकलेस लाकर लिसा को देती है और कहती है कि मैडम ये तो आपके घर की निशानी थी ना, जिसे देखकर लिसा खुश हो जाती है। इसके बाद लिसा को उसके खबर देने वाले का कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी पुरानी फैमिली की चीजें बेची जा रही है। लिसा को वहां जाना बहुत ही जरूरी लगता है। इधर हमें उस एग्जीबिशन का सीन दिखाया जाता है जहां ऑक्शन चल रहा होता है और कई सारी चीजों को बेचा जा रहा होता है। लिन भी वहां बैठा हुआ था और वो नहीं चाहता था कि लिसा वहां पर आए, क्योंकि वो अभी भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। वो चाहता है कि लिसा भी रेस्ट करे। लिन गार्ड्स को मैसेज भेजता है कि लिसा को किसी भी हालत में घर से बाहर मत निकलने देना, वरना आज रात तुम्हारी नींद मैं हराम कर दूंगा। लेकिन फिर भी लिन को यकीन नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि लिसा कितनी स्मार्ट है। वो किसी भी तरीके से चुपके से वहां पहुंच ही सकती है। फिर हम देखते हैं कि लिन उस ऑक्शन से बाहर जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसे वहां एक लड़की दिखती है जिसने अपने फेस पर मास्क पहना होता है। वो लड़की कोई और नहीं लिसा ही होती है। लिसा को लगता है कि लिन उसे पहचान नहीं पाएगा, लेकिन लिन उसे एक ही नज़र में पहचान लेता है और उसे खींचकर अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें समझाया था ना, मुझसे झूठ मत बोलना। लिसा माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे बस ये देखने आना था, जिस पर लिन गुस्से में कहता है कि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है और तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। लिसा जवाब देती है कि मुझे बहुत मन था कि देखूं कि ऑक्शन कैसा होता है। इस पर लिन कहता है कि शायद गार्ड ने तुम्हें मेरी वार्निंग नहीं बताई, जिस पर लिसा थोड़ी रोमांटिक अंदाज में कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को मिस कर रही थी, इसीलिए मिलने आ गई। ये सुनकर लिन उसे गोद में उठा लेता है। इसके बाद यहाँ पर सीन चेंज होता है और यहाँ पर लिसा को वो स्पोर्ट बाइक पर अपने घर लेकर जा रहा होता है। आसपास खड़ी लड़कियाँ ये देखकर बहुत ही एक्साइटेड होती हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिन लिसा को अपने बेडरूम में लेकर आता है और समझाता है कि दोबारा ऐसी हरकत मत करना, क्योंकि इसकी सज़ा बहुत ही सख्त हो सकती है। लिसा जवाब देती है कि मैं पनिशमेंट के लिए रेडी हूँ और रोमांटिक होने लगती है, लेकिन लिन सोने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ एक खुलासा होता है कि इनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों में लिन ने कभी भी लिसा को टच भी नहीं किया है। लिसा यहाँ ये भी बताती है कि लिन हमेशा उसके ब्लड का यूज़ करता है अपनी डेमोनिक एनर्जी को शांत करने के लिए। इसके बाद लिसा लू के पास जाती है, जो अपने बेडरूम में रेस्ट कर रही होती है। फिर सीन यहाँ चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि लिन की डेमोनिक एनर्जी जाग रही होती है। वो अपना ब्लूटूथ लगाता है और उसे यहाँ पर लिसा की आवाज़ सुनाई देती है, जो अपनी दोस्त से कह रही होती है कि मुझे लगता है मेरे हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम है। तभी हम समझते हैं कि लिन उसे आज तक हाथ नहीं लगाता। अब अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन उठकर आता है तो वो देखता है लिसा पहले ही ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी हुई है। तभी उसके पास वो आता है और कहता है कि अच्छा किया तुम जल्दी उठ गई, आज हमें मेरी ग्रैंड मदर से मिलने जाना है। ये सुनते ही लिसा का चेहरा फीका पड़ जाता है। वहीं लू बता रही होती है कि जब भी लिसा ग्रैंड मदर के पास जाती थी तो उन्हें हमेशा ऊपर वाले फ्लोर में सुलाया जाता था। जब लिसा के पास आँख नहीं थी तो वो वहाँ पर नहीं सो पाती थी। उन्हें डर लगता था कि अगर वो रात को चलकर कहीं जाती है तो वो गिर ना जाए। इस पर लिन उसे दिलासा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लिसा डिसाइड करती है कि वो आज लिन के लिए ब्रेकफास्ट बनाएगी, जिस पर लिन कहता है कि क्यों नहीं, ज़रूर बनाओ। हम देखते हैं कि लिसा उसे अपने हाथ से बनाया हुआ ब्रेकफास्ट परोसती है। यहाँ पर लिन खाने लगता है और फिर लिसा खुद भी थोड़ा टेस्ट करती है, लेकिन उसे उसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उससे कहती है कि तुम इतना बेस्वाद खाना कैसे खा लेते हो, जिस पर लिन हंसकर कहता है कि तुमने तो बस एक बार चखा है, मुझे तो ये रोज़ खाना पड़ता है। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है। लिन और लिसा लिन के ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाते हैं। बाहर बहुत सारे लोग उनका वेट कर रहे होते हैं। ये देखकर लिसा घबरा जाती है और कहती है कि मुझे इतने लोगों के सामने नहीं जाना। इस पर लिन उसे समझाता है कि टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। फिर गाड़ी उन लोगों के सामने रुकती है। गाड़ी से लिन उतरता है और उतरते ही लिसा को अपनी गोद में उठा लेता है और ग्रैंड मदर से कहता है कि मेरी वाइफ बहुत ही थक गई है, उसे फ्रेश होना है, मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। अब यहाँ नेक्स्ट सीन में लिया की एंट्री होती है। यहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर उन सभी को बता रही होती है कि ये चाइना की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसने अपनी आंखें खो दी। अब ये यहाँ पर डॉक्टर के तौर पर काम करती है। इसने मेरे सिर दर्द में बहुत मदद की। इसके बाद वो अपनी नौकरानी से कहती है कि इसे अंदर ले जाओ और प्रिंसेस जैसी ट्रीटमेंट दो, अगले 7 दिन बहुत अच्छे से इनका ख्याल रखा जाए। अब अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिसा स्विमिंग पूल से नहाकर बाहर निकलती है। लू से टॉवल देती है। तभी वहाँ अचानक उसकी बहन लिया को एक नौकरानी लेकर आती है। जैसे ही लिसा उसे देखती है तो वो चौंक जाती है और कहती है कि लिया तू यहाँ पर कर क्या रही है। ये सुनते ही लिया के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी वही बहन जिसने उसकी आंखें छीन ली अब उसके
सामने है। लिया भड़क जाती है और कहती है, क्या तू यहाँ मेरी बेइज्जती करने आई है? लेकिन लिसा इस पर कुछ उल्टा पुल्टा बोल देती है। तभी पास में खड़ी नौकरानी बोलती है कि मैम, आप इनके बारे में ऐसा मत कहिए, ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी और उनकी आंखें एक्सीडेंट में गई है, किसी ने उनकी आंखें नहीं छीनी। लिसा हंसते हुए जवाब देती है, तो पहले इनसे ये पूछो कि इन्होंने किसकी आंखें चुराई थी। अब देखो इनकी आंखों के साथ क्या हुआ। ये सुनकर लिया को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो नौकरानी को वहाँ से भेज देती है और वो खुद खड़ी हो जाती है। वो लिसा से कहती है कि अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है ना, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकती हो ताकि मैं अपनी ज़िंदगी ठीक से गुजार सकूं। वो धीरे धीरे लिसा के पास जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़े और क्लोज होती है, लू उसे पानी में धकेल देती है और वो ज़ोर से पानी में गिर जाती है। लिया पूरी तरीके से डूब रही होती है और लू उसके पास जाकर उसे और नीचे डुबाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ लिन की दादी यानी कि ओल्ड लेडी आ जाती है। ओल्ड लेडी वहां आकर गुस्से में पूछती है, बस करो अब, तुम किसे टॉर्चर कर रही हो? अपने नौकर की मदद से? लिसा बिना झिझक जवाब देती है, हम टॉर्चर नहीं कर रहे, आपने ही तो कहा था कि उसे नहाना है, देखिए उसे शावर दे रहे हैं। ये सुनते ही ओल्ड लेडी का पारा और चढ़ जाता है। वो कहती है कि यहाँ तमाशा बंद करो, ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, एक डॉक्टर है जिसने मेरी मदद की है, मेरे सिर दर्द की तकलीफ को कम की है। ये इस बात सुनते ही लिसा को गुस्सा आ जाता है और वो आगे आकर उनको चेक करने लगती है। जैसे वो उन्हें चेक करती है, उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन चौंकाने वाला होता है। वो बोलती है कि ये तो ऑलरेडी मरने वाली है। ये सुनते ही ओल्ड लेडी को झटका लगता है और वो गुस्से में चिल्लाने लगती है कि अपनी बकवास बंद करो, ये तुम क्या कह रही हो? तभी वहां पर लिन आ जाता है। ओल्ड लेडी तुरंत उसकी तरफ शिकायत लेकर जाती है और कहती है कि देखो तुम्हारी वाइफ क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि मैं जल्दी मरने वाली हूँ। लिन शांत लहजे में कहता है कि इसमें टेंशन की क्या बात है, हम अभी से आपकी फ्यूनरल की तैयारी कर लेते हैं। ये सुनते ही ओल्ड लेडी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। वहाँ मौजूद नौकर अब घबरा जाते हैं। वो लिन से हाथ जोड़कर कह रहे होते हैं कि प्लीज लिसा से कहिए कि लिया को पानी से बाहर निकलवा दे, वरना ये ओल्ड लेडी यहीं दम तोड़ देगी। अब लिसा लू को आदेश देती है कि लिया को पानी से बाहर निकालो। लू तुरंत ही उसे बाहर निकालती है। बाहर आते ही लू ओल्ड लेडी को चेक करने लगती है और सबको बताती है कि इनको सीजर का अटैक आया है। अगर इनको जल्दी से मेडिसिन नहीं दी गई तो इनको बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा और इनकी डेथ हो जाएगी। और ऐसा बोलकर वो अपने कोट को चेक करने लगती है और वो सबसे कहती है कि उसके कोट में मेडिसिन थी और शायद वो पानी में गिरने की वजह से वो मेडिसिन पानी में चली गई। उसके बाद वो लिसा से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया था ना, अब तुम जाकर मेरी मेडिसिन वापस लेकर आओ ताकि मैं ओल्ड लेडी को बचा सकूं। जिस पर लिन को गुस्सा आता है। लू से कहता है कि तुम जाकर इस लेडी को सबक सिखाओ, आखिर ये किससे इस तरीके से बात कर रही है। जिस पर लू लिया के पास जाती है और वो जोर से उसे चाटा लगाती है और उसे कहती है कि अपनी जुबान कम चलाओ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है ये हमारी फैमिली के मास्टर हैं। जिस पर हम देखते हैं कि लिया लिन से कहने लगती है कि मुझे रियलाइज हो गया है कि तुम अपनी बीवी के प्यार में अंधे हो चुके हो, वरना इन सब चीज़ों के बाद तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो क्या कर रही है। जिस पर लिन उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो लिसा से कहता है कि फ्लोर काफ़ी ज़्यादा गीला है, चलो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर ले चलता हूँ। और वो उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिसा स्ट्रॉबेरी खा रही होती है। वो लिन को भी दे रही होती है और उससे कहती है कि तुम इसको छीलकर मुझे दे सकते हो। जिस पर लिन उसकी स्ट्रॉबेरी खा जाता है और जिस पर लिसा को गुस्सा आ जाता है और वो दूसरी स्ट्रॉबेरी उठाती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं दूंगी। और वो खाकर उसकी गोद में बैठ जाती है और वो दोनों बस एक दूसरे के साथ क्लोज मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं। तब तक वहाँ पर लू आ जाती है और लू कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। लिसा लिन की गोद से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन लिन उसकी स्ट्रॉबेरी खा लेता है और कहता है कि ये स्ट्रॉबेरी तुम्हारी जितनी मीठी नहीं है। जिस पर लिसा ब्लश करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लू आकर उसे बताती है कि उन्होंने लिया के डाटा के बारे में चेक किया, पर उन्हें यहाँ पर लिया के बारे में किसी दूसरे इंसान के साथ कोई भी स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं मिला। जिस पर लिसा कहती है कि तुम जाकर और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करो, उसके बाद का केस मैं देख लूँगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन की ग्रैंड मदर का नौकर आता है जो उसे बताता है कि ग्रैंड मदर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है और उनको कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा है। जिस पर लिसा लिन से कहती है कि चलो हम चलकर देखते हैं और हम देखते हैं कि लिसा ग्रैंड मदर को देखने के लिए चली जाती है। तभी उसके सामने एक डॉक्टर आ गया होता है जो कि पूरी कंट्री का बहुत ही फेमस डॉक्टर होता है और वो लिसा को देखते ही उसके पैर पर झुक जाता है कि आपसे महान डॉक्टर कौन ही हो सकता है। जिसको सुनकर लिसा को यकीन नहीं होता। हम देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर लिसा को एक हॉस्ट डॉक्टर के बारे में बता रहा होता
होता है जिसने कुछ समय पहले आकर लिन की ग्रैंड मदर की तबीयत ठीक की थी और अभी तक वो हॉस्ट डॉक्टर नहीं आया। तभी वो कह रहा होता है जो लड़की अंदर हॉस्ट डॉक्टर बनकर उसकी ग्रैंड मदर की तबीयत ठीक कर रही है वो एक फ्रॉड लड़की है, उसको कोई नॉलेज नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आप अंदर चलकर इन सारी चीज़ों को ठीक करें क्योंकि मुझे पता है कि आप ही हॉस्ट डॉक्टर हो। जिस पर लिसा लिन से कहती है कि चलो हम अंदर चलकर देखते हैं कि आखिर मैटर क्या है। फिर जहाँ पर लिया लिन की ग्रैंड मदर का ट्रीटमेंट कर रही होती है जिस पर वह डॉक्टर अंदर आकर उसे धक्का देता है और उसे एक जोर से चांटा लगाता है और उससे कहता है कि तुम किसी की भी बॉडी पर बिना फालतू की प्रैक्टिस कैसे कर सकती हो, इससे किसी की भी जान जा सकती है, बिना नॉलेज के ये सारे काम करना सही नहीं है। अब देखो अब हम रियल डॉक्टर को लेकर आ गए हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर लिया बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं ही रियल होस्ट डॉक्टर हूँ। जिस पर वो डॉक्टर और ज़्यादा नाराज़ होने लगता है और उससे कहता है कि तुम झूठ मत बोलो और यहाँ से चली जाओ। हम देखते हैं कि वहाँ खड़ी नौकरानी भी लिया से कहती है कि मैडम यहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे क्योंकि ओल्ड लेडी की तबीयत पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब यहाँ पर लिसा खुद को लिनकी से बचाने के लिए ताकि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए उस डॉक्टर से कहती है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, आप बस मुझे बताते जाइए कि मुझे कौन कौन सी मेडिसिन ग्रैंड मदर को देनी चाहिए। जिस पर वो डॉक्टर तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि लिया दूर बैठे बैठे सीन देख रही होती है और इधर लिसा उस डॉक्टर के कहने पर चल रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड मदर को सारी मेडिसिन दे दी जाती है और अब यहाँ पर लिसा का काम खत्म हो जाता है और यहाँ पर वो डॉक्टर अभी भी लिया के ऊपर भड़क रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम खुद को होस्ट डॉक्टर बनाकर किसी के भी घर में घुस रही हो, तुम्हारी वजह से किसी को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। जिस पर लिया कहती है कि वो होस्ट डॉक्टर को जानती है, वो उसकी स्टूडेंट है, इसीलिए उसे पता है कि लोगों को क्या मेडिसिन देनी है। जिस पर लिसा हंसने लगती है और वो डॉक्टर भी उसे वहाँ से भेज देता है। फिर हम देखते हैं कि लिसा भी वहाँ से लिन के साथ जाने लगती है। जिस पर लिन लिसा से कह रहा होता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है और तुम इतनी ज़्यादा मेडिसिन की नॉलेज रखती हो। जिस पर लिन उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर हम अगला सीन देखते हैं, लिसा अपने घर में बैठी होती है और अजीबोगरीब कपड़े पहन के रखे होते हैं और अब वो अपने होस्ट डॉक्टर के लुक में आने वाली होती है और वो जल्दी से मास्क लगाती है और अपनी आवाज़ बदल लेती है। तभी लिन को दिखाया जाता है जिसके पास मैसेज आता है कि होस्ट डॉक्टर आपके घर में आ गया है। जिस पर लिन अपने ऑफिस का सारा काम छोड़कर घर आता है। इधर हम देखते हैं लिसा को जो होस्ट डॉक्टर बनकर उस डॉक्टर के पास जाती है और वो डॉक्टर उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो यहाँ पर लिन की ग्रैंड मदर का ट्रीटमेंट शुरू करती है और वो उसे सब कुछ बताती है कि कैसे उसने अपनी मेडिकल की जर्नी स्टार्ट की थी। तब तक वहाँ पर लिन भी आ जाता है और वो लिन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें भी कोई बीमारी है, मैं तुम्हें भी उस बीमारी से ठीक करने में मदद कर सकती हूँ। जिस पर वो लिन को अपने साथ लेकर जाती है और वो यहाँ पर लिन को परेशान कर रही होती है ये बोलकर कि तुम्हारी बीबी तुमसे बहुत ज़्यादा परेशान है और उसके लिए मुझे तुम्हें ठीक करना ही पड़ेगा। जिस पर वो लिन को ठीक करने लगती है और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो कहती है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही हेल्दी है। जिस पर वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन लिन धीरे धीरे उसके क्लोज आ जाता है। वो उसके सर से कैप हटाता है और फिर मास्क भी हटाता है और समझ जाता है कि सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन कह रहा होता है कि तुमने बहुत अच्छी ट्रिक सीखी है आवाज़ बदलने की ताकि किसी को यकीन ना हो, लेकिन देखो मैंने फिर भी तुम्हें पहचान लिया। जिस पर लिसा चिढ़ जाती है और वो कहती है कि अगर आपने मेरी आइडेंटिटी रिवील कर दी तो लोग मुझे पहचानने से मना कर देंगे और उन्हें लगेगा कि मैं कोई स्कैम करती हूँ, इसीलिए मुझे ऐसे ही रहने दो। हम देखते हैं कि तब तक वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। जिस पर हम देखते हैं कि लिसा उस होस्ट डॉक्टर का मास्क लगाकर दोबारा ग्रैंड मदर के पास चली जाती है। अब ग्रैंड मदर को होश आ जाता है और होस्ट डॉक्टर को वो थैंक यू बोल रही होती है उसे बचाने के लिए और वो भी ये भी कहती है कि 4 साल पहले आपने मेरी मदद की थी, आज फिर से आपने मेरी जान बचा ली। इधर हम देखते हैं कि लिन की ग्रैंड मदर उस पर भड़क रही होती है कि कल रात तुमने लिया के साथ में क्या किया था जो यहाँ से वो चली गई। जिस पर वहाँ पर खड़े लोग जवाब नहीं देते और लिसा कहती है कि अब मैं ओल्ड लेडी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, अब मैं उनसे कहना चाहूँगी कि वो रेस्ट करे। फिर यहाँ पर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन और लिसा घर पर होते हैं, जहाँ पर लिन नहा कर आता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें मेडिसिन की इतनी नॉलेज कहाँ से आई। जिस पर लिसा जवाब देती है कि ये सब कुछ उसने अपने ब्रदर से सीखा था क्योंकि वो उसे हमेशा नीचे दिखाया करता था कि उसे कुछ भी नहीं पता है और इसीलिए उसने उसे सारी नॉलेज ले ली और वो मुझे हमेशा स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करता था, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो। और ऐसा बोलकर वो उसे हक कर लेती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, लिसा अपने कमरे में शांति से बैठी होती है। तभी उसके पास लू आती है और वो आकर बताती है कि आपके थर्ड ब्रदर की लोकेशन ट्रैक की गई है
और आपको पता है जो आपको प्रेशियस चीज़ चाहिए थी वो भी आप उनसे ले सकती हो, क्योंकि वो किसी कॉलेज के अपार्टमेंट में रह रहे हैं। जिस पर लिसा कहती है कि अब मैं उससे वो लेकर रहूँगी। इधर हम देखते हैं लिन को भी ये चीज़ पता चल जाती है, क्योंकि वो प्रेशियस चीज़ उसकी भी लेबोरेटरी के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली होती है। इसीलिए लिन भी कहता है कि वो भी जाकर उस आदमी से वो चीज़ लेकर रहेगा। इसीलिए वो भी अपना चेहरा छुपाकर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि ये दोनों लोकेशन पर पहुंचकर मिलते हैं और एक दूसरे को देखकर भी वो शॉक नहीं होते और ये अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन वो चीज़ उन्हें नहीं मिलती। तभी वहाँ एंट्री होती है लिसा के सेकंड ब्रदर की। वो वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को देख भी लेता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो। जिस पर वो दोनों अपने टारगेट पर फोकस करते हैं और जल्दी से उसके गले से वो चीज़ निकालने लगते हैं। जिस पर लिसा का सेकंड ब्रदर इतना ज़्यादा चालाक होता है कि वो चीज़ निकाल कर अपनी बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। लिन जाकर उस चीज़ को बिल्डिंग से कूदकर पकड़ लेता है, लेकिन उसे कुछ भी इंजरी नहीं आती और वो चुपचाप कार में बैठकर चला जाता है। इधर लिसा उस लड़के को अच्छे से सबक सिखाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिसा लिन को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या वो सेफली घर पहुँच गया। जिस पर लिन उसे हाँ में जवाब देता है, लेकिन लिसा उस पर भड़क रही होती है। वो कह रही होती है कि तुम्हें इतनी ऊंची बिल्डिंग से नहीं कूदना चाहिए था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। जिस पर लिन कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं होता। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है। लिन उस लॉकेट को अपने लेबोरेटरी में लेकर जाता है और उससे एक सीरम तैयार करने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर लिसा आ जाती है। लिन उसको देख लेता है और उसके पास जाता है। लिसा को लगता है कि अब लिन को उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिन उससे ये चीज़ सीक्रेट रखना चाहता था कि वो इस सीरम का क्या करेगा, क्योंकि उसे पता होता है कि लिसा के पास बहुत अच्छी मेडिकल स्किल है और वो अपने साथ उसे ऊपर लेने के लिए बोलता है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। लिन लिसा को छेड़ रहा होता है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें रूम के अंदर बुला रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर लिन उससे कहता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। लिसा कहती है कि पहले तुम रूम में आओ, मैं फिर बताती हूँ। और हम देखते हैं कि वो लिन को बहाने से रूम के अंदर ले जाती है और उसके पास जाकर उसको बिस्तर पर गिरा देती है और उसे किस करने की कोशिश करने लगती है और उसके हाथों को भी बांध देती है। लेकिन तभी अचानक से लिन की तबीयत बिगड़ जाती है और वो बाहर जाकर उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है। लेकिन तभी वो देखती है कि लिन के होंठों पर चोट लग गई है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया। लेकिन लिन उसे कोई रिप्लाई नहीं करता और मेडिसिन खा लेता है। उसके बाद वो लिसा की तरफ देखता है। लिसा अब बाहर जाने लगती है और वो लिन से कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। और जैसे ही वो वहाँ से जाती है, लिन ऐसी एक्टिंग करने लगता है कि मानो उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हो। तभी वहाँ पर लिसा आती है उसका ध्यान रखने के लिए और यहाँ पर लिन उससे कहता है कि मुझे जल्दी से अपने हाथ दो। लिसा अपने हाथ देती है और लिन उसे टाइट से बांध देता है और लिसा समझ जाती है कि अब यहाँ पर वो उसे परेशान करने वाला है और वो दोनों बैठकर बहुत अच्छा समय स्पेंड करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सीन चेंज होता है जहाँ पर लिन अपने ऑफिस में होता है। तभी हमें बताया जाता है कि जिस बंदे से वो पेंडेंट लेकर आया था उस बंदे ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी है। जिस पर लिन को समझ नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। के बाद यहाँ पर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिसा एक खाली रूम में अकेली बैठी होती है और अपने उसी घोस्ट डॉक्टर के लुक में। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लू आती है। लू आकर उससे पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ऐसे क्यों बैठी हो। जिस पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर लिसा ने लिन से बहुत भारी डिमांड की होती है उसकी किसी काम में मदद करने के लिए और वो लू से कह रही होती है कि तुम अपने बॉस से बोलो कि वो मेरी उस डिमांड को पूरी करे, वरना मैं उसके पास वापस नहीं जाऊँगी। जिस पर वो पूछती है कि पर आपकी डिमांड क्या है। हम देखते हैं कि वो खाने की डिमांड सुनाती है और लू जाकर बाहर से खाने का ऑर्डर दे देती है। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर में वहाँ पर लिन अपने गार्ड्स के साथ पहुँचता है और लिसा से कह रहा होता है कि तुम्हें जो भी चाहिए था वो सब कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बस तुम मेरे साथ मेरी लेबोरेटरी में मेरी मदद कर दो। जिस पर लिसा को अपने ऊपर बहुत ही प्राउड फील हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी गार्ड की टीम में से एक गार्ड लिसा के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी लिन उसे देख लेता है और लिसा को बचा लेता है और वो लिसा को अपने क्लोज खींचता है। जिस पर यहाँ पर लिसा लिन को देखकर ऐसा ड्रामा कर रही होती है कि मानो उसे सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा हो और वो लिन को प्रॉपर देख नहीं पा रही हो। वो यहाँ पर लिन को कोई और समझती है। फिर हम देखते हैं कि लिन अपने गार्ड्स को लेकर चला जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिसा अपने रूम में कुछ काम कर रही होती है और यहाँ पर वो कुछ सोच रही होती है कि उसे पता लगाना है कि आखिर ये मिसाइल एक्सपर्ट कौन है। और हम देखते हैं कि वो गलती से लिन का लैपटॉप हैक कर लेती है। लिन समझ जाता है और इधर हम देखते हैं कि लिन का सेक्रेटरी गार्ड उसे बताता है कि लिसा ने उससे मिलने के लिए 98 फ्लोर लिया है। तभी हम देखते हैं कि लिन वहाँ पर आ जाता है और वो लिसा के
के ऊपर भड़कने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम सबको साफ साफ देख पा रही हो, तुम बस ना देख पाने का ड्रामा कर रही हो। तभी यहाँ पर वो उससे कहती है कि तुम जल्दी से अपने गुस्से को शांत करो और अपने काम पर लग जाओ। वो लिसा को उठाकर बाथरूम तक ले जाता है, कहता है कि पहले मैं तुम्हें बाहर घुमाने लेकर जाऊंगा। जिस पर लिसा कहती है कि वो यहाँ पर नहा सकती है, लिन का होना जरूरी नहीं है। जिस पर लिन कहता है कि तुम्हें ब्लड दिखाई दे रहा है ना, अगर गलती से तुम पानी से स्लिप करके नीचे गिर गई तो तुम्हें चोट लग जाएगी। फिर यहाँ पर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन अपने ब्रदर के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है। तब यहाँ पर लिसा आ जाती है। लिसा उसे अपने हाथों से लंच कराती है और सामने बैठे उसके ब्रदर को ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक लग रही होती है। फिर हम देखते हैं कि लिन का छोटा भाई लिसा को बता रहा होता है कि वो और उसका भाई कुछ टाइम पहले एक सिंगर के गाने सुना करते थे और वो गाने काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और अच्छे लगते थे, लेकिन कुछ टाइम से उस सिंगर ने गाना गाना बंद कर दिया है। जिसको सुनकर लिन बताता है कि लास्ट टाइम वो अपना एक गाना रिलीज़ किया था, उसके बाद से उसने गाना गाना बंद कर दिया, लेकिन इनको पता नहीं होता कि वो सिंगर कोई और नहीं बल्कि लिसा होती है। फिर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर लिन अपने बेडरूम में होता है और लिसा उसके पास जाती है। लिन थोड़े रोमांटिक मूड में आ जाता है और उसको किस करने वाला होता है, जिस पर लिसा शर्मा कर उसको धक्का देकर वहां से चली जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर सीन दिखाया जाता है। फिर यहाँ पर लिन लिसा की आंखों के लिए कुछ मेडिसिन भेजता है लू के थ्रू और यहाँ पर वो उन मेडिसिन को खा लेती है और उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगती है। उसे पता चलता है कि हर मेडिसिन उसके ब्रदर के लेबोरेटरी से आई है। फिर हम देखते हैं कि अगले सीन में लिसा अपने ब्रदर से हॉस्पिटल में मिलने जाती है क्योंकि उसने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उसके बड़े भाई की गर्लफ्रेंड उसे देख लेती है और वो लोग उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते और वो लोग उसके साथ बहुत ही रूड बिहेव करते हैं। लेकिन लिसा तो उन्हें बस थैंक यू बोलने के लिए आई होती है कि उन लोगों ने उसकी मदद की उसकी आंखों की रोशनी को क्लियर तरीके से पाने में। और हम देखते हैं कि तभी उसके ब्रदर की गर्लफ्रेंड उससे बदतमीजी करने लगती है, जिस पर लिसा उसे मजा चखाती है और उसे एक चाटा मारती है, जिस वजह से उसका सर दीवार से टकरा जाता है और उसके सर से खून आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कोई यहाँ पर उसे पिक करने आ जाता है। अब यहाँ इसका ब्रदर उस पर बहुत ही गुस्सा होने लगता है और यहाँ पर उसके ब्रदर्स उसे बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सुना रहे होते हैं, ये बोलकर कि मुझे लगता है कि जब से तुम्हारी रिच इंसान के साथ शादी हुई है तब से तुम कुछ ज़्यादा ही घमंडी हो गई हो। फिर इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन का असिस्टेंट होता है और वो उसे बता रहा होता है कि कैसे लिसा के ब्रदर ने उसके साथ कितना ज़्यादा बदतमीजी से बात की। तभी लिन अपने लैपटॉप पर लिसा को ट्रैक कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि लिसा कुछ रोमांटिक वीडियोस देख रही होती है। लिन जाकर उस साइट को ब्लॉक कर देता है, अब जिससे लिसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसका हस्बैंड उसके ऊपर 24 घंटे नजर रखे हुए है। और हम देखते हैं कि इस साइट को ब्लॉक करने के बाद लिसा उसे कहने लगती है कि अगर तुम आज रात घर नहीं आए ना तो तुम्हारा मैं बहुत बुरा हाल कर दूंगी, जिस पर लिन ब्लश करने लगता है। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिसा का ब्रदर अभी भी लिसा के बारे में ही पता लगा रहे होते हैं कि आखिरकार उसने अपना घर छोड़कर किसी और इंसान से शादी क्यों की। इधर हमें लिन को दिखाया जाता है जो लिसा के पास जाता है। लिसा के पास आकर वो उससे कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की रोमांटिक वीडियो देखकर, अब तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। और वो लिसा को किस करने लगता है, लेकिन तभी लिन को कुछ जरूरी काम से बुला लिया जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन एक लड़की से मिलने गया होता है। यहाँ पर वो डीमन होती है और वो लड़की को पनिशमेंट देने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर लिसा आ जाती है और वो इस मैटर को संभाल लेती है और वो लिन से कहती है कि इस डीमन को छोड़ दिया जाए, आपको जो भी मेडिसिन चाहिए वो मेरे पास है, मैं आपको मेडिसिन दे दूंगी। जिस पर लिन उसे रूम के अंदर खींच कर ले जाता है। तभी वो उसके फेस पर से लगा हुआ मास्क उतार देता है और वो तो पहले ही समझ चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि लिसा है। जिस पर लिसा को वो शांत होने के लिए कहता है और वो उससे कहता है कि फिर तुम करना क्या चाहती हो। जिस पर लिसा बोलती है कि तुम हर बार मुझे पहचान कैसे लेते हो। जिस पर लिन कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मेरे लिए तुम्हें पहचानना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम देखते हैं कि इसके साथ यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करती हैं और फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ लिसा ने किया होता है। लिन उसे मैसेज करता है और समझाता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया और तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर लिसा उसे ब्लैकमेल करने लगती है। तभी वो लिन को देखती है और ब्लश करने लगती है और वो लिन से कहने लगती है कि वो ऐसी गलती कभी भी नहीं करेगी और उनके बीच में क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन की ग्रैंड मदर किसी को कॉल करती है और वो यहाँ पर उससे मदद मांग रही होती है।
कि लिसा को लिन की लाइफ से मुझे निकालना है, जिस पर वो आदमी कहता है कि चलो हम भी देखते हैं कि ऐसा कौन सा इंसान है जो लिन की लाइफ में इतना ज़्यादा क्लोज हो गया। फिर इधर हम देखते हैं कि एक सिंगिंग कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिंगिंग करने के लिए कोई और नहीं बल्कि लिसा के ब्रदर की गर्लफ्रेंड आई होती है। वो सिंगिंग करती है और वो यहाँ पर सिर्फ लिप सिंक कर रही होती है और ये गाना भी लिसा का ही होता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर वो उसका पर्दाफाश कर देती है, जिससे भारी क्राउड में उसकी बेइज्जती हो जाती है। और यहाँ पर लिसा उन सभी के सामने जाकर उससे कहती है कि मुझे पता था कि तुम इसी तरीके की हरकत करने की कोशिश करोगी और इतने समय से तुम मेरे नाम से पैसे कमा रही थी और ये सारी आवाज़ें मेरी है। हम देखते हैं कि वो माइक उठाकर खुद ही गाना गाने लगती है, जिससे सभी को यकीन भी हो जाता है। और यहाँ पर लिसा कहती है कि आज तक मेरी सिंगिंग से तुम्हें जितने भी पैसे मिले हैं वो सारे पैसे अब तुम डोनेशन के नाम पर दोगी और साथ में तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए फ़ाइन भी भरना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर में लिसा को अचानक से चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि उसको पास्ट टाइम में जब पॉइजन दिया गया था उसके सिम्टम्स लॉन्ग टाइम में रहते हैं और इसकी तबीयत भी करने लगती है। लिसा लिन से कहने लगती है कि उसे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और उसका सर भी घूम रहा है, जिस पर लिन उसे वहाँ से सबके सामने गोद में उठाकर ले जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका भाई खड़ा खड़ा देख रहा होता है और वो पूछता है लिन से आकर कि उसे क्या हुआ, इस पर लिन जवाब देता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी सिस्टर को कुछ साल पहले तुम्हारी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर ने पॉइजन दिया था, जिसके सिम्टम आज भी उसके साथ दिखाई दे रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि लिन लिसा को गाड़ी में रखकर अपने घर ले जाता है। फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें लिसा के ब्रदर को दिखाया जाता है, जो उसकी दूसरे ब्रदर के पास जाता है और उससे जाकर उसे सारी सिचुएशन बताता है कि कैसे लिसा को कुछ समय पहले उसकी स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर ने पॉइजन दिया था, जिसकी वजह से आज तक उसकी बॉडी में सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। और आज तो वो पूरी ऑडियंस के सामने बिल्कुल नीचे गिर गई थी, जिसको सुनकर उसका ब्रदर बहुत ही टेंशन में आ जाता है और वो कहता है कि इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लू आ जाती है। लू कह रही होती है कि अगर तुम्हारे पास मैडम की बीमारी का कोई हल है तो तुम हमारी मदद कर सकते हो और बॉस तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन लिसा का टेक केयर कर रहा होता है और यहाँ पर लिन पता लगा रहा होता है कि आखिर कौन सी मेडिसिन लिसा को ठीक कर सकती है। लिया जो कि अपनी मॉम के पास होती है और उसकी मॉम बहुत ही रिग्रेट कर रही होती है। तभी यहाँ पर लिसा के ब्रदर्स आ जाते हैं। वो लिसा की मदर से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या, और यहाँ पर उसकी मॉम गुस्से में कहती है कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी लाडली बहन ने तुम्हारी सौतेली बहन की आंखें छीन ली। आज जो आंखों से वो देख रही है वो आंखें उसकी नहीं मेरी बेटी की है और उसे बोल देना कि वो मेरी बेटी की आंखें जल्द से जल्द वापस कर दे, वरना मैं उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा करूँगी। जिस पर उसका भाई बोलते हैं कि तुम्हें इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिसा पहले से ही किसी बीमारी से गुजर रही है। जिस पर उसकी स्टेप मदर बोलती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, जो दूसरों के साथ गलत करेगा उसके साथ गलत ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लिसा के ब्रदर उन दोनों से पूछते हैं, क्या तुमने कभी मेरी बहन को बुरी तरीके से ट्रीट किया है या उसे जहर देने की कोशिश की है। जिस पर लिया और उसकी मॉम एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और उसके ब्रदर से कहने लगते हैं कि हम ऐसा क्यों करेंगे, हमने तुम्हारी बहन को हमेशा से अच्छे से रखा है, उल्टा उसने मेरी बेटी के साथ गलत किया और शायद तुम इन सब चीज़ों के बारे में बोलना भी नहीं चाहते हो। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिसा के दोनों भाई उससे मिलने के लिए लिन के घर जाते हैं, लेकिन तभी लिन उन दोनों को देख लेता है और वो अचानक से उसके रूम में घुसने की कोशिश करते हैं। लिन उन्हें रोक लेता है और वो लिन से कहता है कि वो इसीलिए यहाँ पर आया है ताकि वो अपनी सिस्टर को देख सके। जिस पर लिन उन पर गुस्सा कर रहा होता है और उसे भगा देता है, ये बोलकर कि तुम्हारे पास उसकी बीमारी का कोई क्योर नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को मैं खुद ही क्योर करूँ और तो तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर वो दोनों गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिसा को होश आ जाता है और वो लिन को हक करती है और यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जल्दी ठीक कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आज हम ग्रैंड मदर से मिलने चलेंगे। जिस पर लिसा थोड़ी डर जाती है क्योंकि ग्रैंड मदर ने हमेशा से उसे मारने की कोशिश की होती है, लेकिन लिन उसके साथ जाता है और हम देखते हैं कि ग्रैंड मदर के पास में कई सारे लोग बैठे होते हैं। लिन उनको बस यहाँ पनिश करने के लिए आया होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें ग्रैंड मदर की प्लानिंग होती है और वो वहाँ जाकर ग्रैंड मदर को पनिश करता है और लिसा से कहता है कि दोबारा ये तुम्हें तंग करेगी तो इनको भी उतना ही पेन फील होगा जितना तुम इस लाइफ में झेल रही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं और लिन और लिसा गाड़ी में बैठे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इधर हमें लिसा के भाइयों को दिखाया जाता है जिसके पास कई सारे प्रूफ आ जाते
जाते हैं और वो उन प्रूफ को पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा रिक्रिएट कर रहे होते हैं कि उनकी सिस्टर के साथ इतना सारा कुछ गलत हुआ और वो इन सभी चीज़ों को रोक भी नहीं पाए, वो कैसे ब्रदर है। लेकिन अब वो दोनों कसम खाते हैं कि वो अपनी बहन की बीमारी का इलाज ढूंढ कर ही रहेंगे। और हमें इसी के साथ दिखाया जाता है लिसा को, जो घर में बैठी होती है और यहाँ पर लिन के ब्रदर को उसके मैथ क्वेश्चन को सॉल्व करवा रही होती है। फिर तभी वहाँ पर अचानक से उसका बड़ा भाई आ जाता है, जो उसे रोक कर बात करने की कोशिश करता है। लेकिन लिसा उन लोगों से इतनी ज़्यादा नाराज़ होती है कि वो उनसे किसी तरीके से भी बात नहीं करना चाहती थी। तभी हम यहाँ पर लिन को देखते हैं, जो लिसा के लिए कुछ चीज़ें बना कर लाता है और वो लिसा को दे देता है। कहता है कि जब भी तुम्हें चक्कर आए तो इस चीज़ को खा लेना। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिसा के ब्रदर बहुत ही बड़े होस्ट डॉक्टर से मिलने आते हैं। लेकिन उन सबको आइडिया नहीं होता कि वो होस्ट डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि खुद लिसा है। और वो उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगता है कि मेरी बहन को जल्दी से ठीक कर दीजिए। जिस पर होस्ट डॉक्टर कहता है कि उसकी बहन को बचाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो पल पल मर रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग होस्ट डॉक्टर को रिश्वत देने की भी कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आपको जितनी भी मेडिसिन चाहिए मैं उतनी मेडिसिन ला कर दूंगा, बस आप मेरी सिस्टर को बचा ले। इस पर लिसा उन दोनों से कहती है कि ये चीज़ करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हारी बहन को बचाना मुश्किल है, कि उसकी बॉडी में जो पॉइजन है वो बहुत ही हार्ड पॉइजन का केस है, ढूंढना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। जिसको सुनकर सभी घुटने में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम अपनी बहन को ऐसे मरता हुआ नहीं देखना चाहते, सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हो। और आपको कैसे पता कि हमारी बहन मर जाएगी? आपके पास तो हर चीज़ का इलाज है, आपके पास इस चीज़ का भी इलाज ज़रूर होगा। जिस पर वो अपने फेस पर से मास्क उतारती है और कहती है कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बॉडी को इतने अच्छे से नहीं जानती हूँ कि मैं कौन सी मेडिसिन को झेल सकती हूँ और कौन सी मेडिसिन को नहीं। और यहाँ पर रोना धोना बंद करो, क्योंकि तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं कितने भी दर्द में क्यों ना हूँ। और यहाँ से तुम लोग जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है। और वो उन लोगों को गुस्से में वहाँ से भगा देती है और वो खुद रूम में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों की प्लानिंग के अकॉर्डिंग अब यहाँ लिया को पब्लिक के सामने ले आते हैं और यहाँ पर लिया की मॉम भी पब्लिक के सामने लिसा को बहुत बुरा भला कहने लगती है कि ये वही लड़की है जिसने अपनी सिस्टर की आंखें चुरा ली, क्योंकि वो खुद अंधी थी और अपनी खुद की बहन को अंधा कर दिया और इसका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। और वहाँ पर लिसा कुछ जवाब नहीं देती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके सारे ब्रदर्स आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने टीवी पर ये न्यूज़ देख ली होती है और वो वहाँ पर आकर सबको बताने लगती हैं कि कैसे मेरी स्टेप मॉम और मेरी स्टेप सिस्टर ने मेरी रियल सिस्टर को पॉइजन देने की कोशिश की और वो अब हर दिन मर रही है। और वो सभी के सामने आकर अपना बयान देते हैं, जिस पर वहाँ खड़ी पब्लिक लिया और लिया की मॉम को मारने लगती है। और तभी वहाँ पर लिन आ जाता है। लिन लिसा से कहता है कि मुझे आने में देर तो नहीं हुई, जिस पर लिसा कहती है कि नहीं। तभी यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं। देखते हैं कि वो लिन के साथ अपने घर पर वापस आ जाती है। तभी इधर हम देखते हैं कि उसके पास एक कॉल आता है कि लिन की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है और लिसा लिन के पास जाती है, क्योंकि उसकी डेमोनिक एनर्जी जा चुकी होती है। और लिन अपने खून की प्यास मिटाने के लिए लिसा की गर्दन पर बाइट कर लेता है और उसे जब अगले दिन होश आता है तो उसे लगता है कि लिसा अब इस दुनिया में नहीं रही, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन तभी लिसा एकदम से होश में आ जाती है। वो लिन को समझाती है कि सब कुछ ठीक है, उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपनी इस बीमारी के लिए मेडिसिन पहले से ही बना ली थी। जिसको सुनकर लिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो यहाँ पर उससे कहता है कि वो उसके लिए बहुत बड़ी वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा और उसके साथ सभी के सामने शादी करेगा। हम देखते हैं कि अब इनकी लाइफ बहुत ही इजी चल रही होती है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। इधर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन ने लिसा के लिए एक वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट की होती है और लिसा उस वेडिंग ड्रेस को पहन कर आती है। लेकिन ये लोग अब शादी करने के लिए पार्टी में नहीं जाते और लिन लिसा को लेकर वहाँ से कहीं दूर फायर क्रैकर्स देखने चला जाता है, जिस पर लिसा उन फायर क्रैकर्स को देखती है और लिन उसे देख रहा होता है और ये सीन काफी ज्यादा रोमांटिक लग रहा होता है। लिसा लिन से पूछ रही होती है कि आखिर तुम फायर क्रैकर्स क्यों नहीं देख रहे हो, और यहाँ पर वो उससे कहता है क्योंकि ये फायर क्रैकर्स मेरी वाइफ की जितनी ब्यूटीफुल नहीं है इसीलिए। और ये दोनों एक दूसरे के कंधे पर सर रखते हैं और इसी के साथ हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।